क्या तुमने अभी तक मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन पढ़ा है क्या? अगर नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो में बने रहो, मैं बताता हूँ मिरर फॉर्मूला। क्या होता है मिरर फॉर्मूला? 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/, ये होता है मिरर फॉर्मूला। तो सबसे पहले मैंने एक मिरर ड्रॉ किया, इस तरह से एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया, यहाँ पर सी रखा, ये एफ। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डाला, ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में गुजारा, तो ये एफ से पास करेगा। फिर मैंने एक सी से रे को गुजारा, तो ये यहाँ तक ये रिफ्लेक्ट होके फिर अपने रास्ता में पहुंच गया। तो फिर मैं एक और करता हूं इसमें, क्या? तो देखो एक और रे डालते हैं। अब एक रे जो है पोल से गुजारे, जब ये पोल से गुजारे तो सेम ये यहाँ पे आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर, मतलब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमेशा सी और एफ के बीच में इमेज बनता है। तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नाम रख लो ए बी, और ये क्या है तुम्हारा ए बी डैश, ये बी और ये ए डैश डाल दो, बी डैश। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक ट्रायंगल ये है और एक ये ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में सबसे पहले फिगर से तो क्लियर हो रहा है, फ्रॉम फिगर क्लियर दैट, क्या क्लियर हो रहा है? फिगर से क्लियर हो रहा है कि ये राइट एंगल है तो ये भी राइट एंगल है। अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगर इसका नाम रख लेते एक, और इसका नाम रख लेते दो, इसका नाम रख लेते तीन, इसका नाम रखते चार, और इसका नाम रख लेते पांच, इसका नाम रख लेते छह, इजी बन जाएगा इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। अब बताओ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, क्यों? ईच 90 डिग्री। अब उसके बाद एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 हो गया, ये ईच, मतलब ईच नहीं होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से हुआ। अब बताओ इसमें एंगल 5 के इक्वल में क्या होगा? एंगल 6, रेस्ट जो बचा हुआ, रेस्ट। अब यहाँ पे बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी, वैसे डबल से भी हो जाएगा, क्लास 10th में पढ़ा होगा, ये 12th का है, ठीक है, चैप्टर 9 का, ऑप्टिक्स चैप्टर का, लेकिन 10th में भी दिया हुआ है। केवल जो है सीबीएसई बोर्ड में नहीं है और स्टेट बोर्ड में दिया हुआ, आईसीएसई बोर्ड में भी है। तो ये रेस्ट है, रेस्ट एंगल है, तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल या क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं। ट्रायंगल कौन सा लेके चले थे? ट्रायंगल ए बी सी, सिमिलर ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। अब जब ये सिमिलर हो गया तब ये जानता है सिमिलर ट्रायंगल का साइड प्रोपोर्शनल होता है, मतलब क्या? वह समान अनुपात में विभाजित होता है, समानुपाती होता है। तो अभी हम देखते हैं एंगल 1 के सामने में कौन है? एंगल 1 के सामने में BC है, तो BC लेने से फायदा नहीं है, तो इसका नहीं है लो, इससे रिलेशन नहीं निकालो, ये दोनों से निकाल लो। एंगल 4 के इक्वल में क्या है? AB है, AB। अब यहां से लिखता हूं मैं क्योंकि बाद में प्रॉब्लम हो जाता है, AB बाय, इसी तरह एंगल 3 के सामने में कौन है? A डैश B डैश, A डैश B डैश है। अब बताओ उसके बाद हम एंगल 5 के इक्वल में कौन है?
एंगल 5 के सामने में एंगल 5 के सामने में AC है, तो AC लिखो, AC बाय, और एंगल 5, तो एंगल 6 के सामने में कौन है, A' है, A' है, इसको 1 नंबर मान लो। अगेन इन ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल में लेंगे, देखो ABP में, ABP एंड ट्रायंगल A', ट्रायंगल A', अब इसमें देखते हैं हम लोग क्या होगा। अब ये राइट एंगल तो है, देख रहा है, ये भी राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल है, इसका नाम रख लेते हैं 7, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं इच 90 डिग्री, अब ये 90 डिग्री है। अब बताओ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 हो गया, अब रेस्ट क्या है, ये देखो एंगल I इक्वल टू एंगल R, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल I इक्वल टू एंगल R, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये भी हो गया। अब रेस्ट तुम्हारा बचा क्या, एंगल रेस्ट बचा ये वाला, इसका नाम 8 रख दो, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8। तो बाय एंगल सिमिलरिटी की रूल, ये रेस्ट लिख दो, ठीक है। तो ट्रायंगल कौन सा सिमिलर हो गया, ट्रायंगल ABP सिमिलर ट्रायंगल A', B', अब बताओ यहाँ पे सेम कंडीशन में एंगल I के अपोजिट में कौन है, AB है, तो AB, और एंगल R के अपोजिट में कौन है, एंगल R के अपोजिट में A', B' है, और इसी तरह अब क्या यहाँ पे एंगल 5 के इक्वल में कौन है, एंगल 5 खोजते हैं, एंगल 5 के इक्वल में AP है, क्योंकि पूरा ट्रायंगल है ABP, और एंगल 8 के अपोजिट में कौन है, A' है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये इक्वेशन 2 है, और इक्वेशन 1 और 2 का दोनों का LHS इक्वल है। अगर कोई भी इक्वेशन का LHS इक्वल होगा तो उसका RHS इक्वल होगा। तो यहाँ से लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो AC बाय A', AC बाय A', उसके बाद AP बाय A'। अब एक बात जानता है, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, U बोलते हैं, माइनस U होगा साइन कन्वेंशन के अनुसार। अब ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक का डिस्टेंस -B होगा। अब उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का डिस्टेंस क्या होगा, -2F होगा, R होता है ना, R इक्वल टू -2F होता है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं AC का तो वैल्यू नहीं दिया हुआ, AC को क्या लिख सकते हैं हम लोग, AP माइनस PC। अब उसके बाद A', को क्या लिख सकते हैं हम लोग, A' को लिख सकते हैं, A' कहाँ है, A' को लिख सकते हैं PC माइनस A'। अब ये तो एज इट इज होगा, इसका तो वैल्यू है कौन, AP बाय A'। अब फिर हम लोग एक स्टेप यहाँ नीचे में कर लेते हैं, हमको लगता है कि ये विजिबल यहाँ से नीचे में नहीं होगा, लेकिन देखते हैं हो जाएगा, होना तो चाहिए। तो AP, A से P तक U है, तो -U साइन कन्वेंशन के साथ, P और C के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, -2F, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 2F हो गया। उसके बाद PC क्या है तुम्हारा, फिर PC है तुम्हारा -2F। अब उसके बाद A', क्या है, A' तुम्हारा माइनस प्लस, तो V हो गया, ऑलरेडी माइनस है, तो AP तो V हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। अब उसके बाद AP क्या है, U है, A', क्या है, V है। अब फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, माइनस UV, उसके बाद प्लस
2VF इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2UF प्लस UV। अब यहां तक क्लियर है। अब देखो -UV और -UV, तो +UV इस साइड आएगा तो -UV हो जाएगा, -2UV। अब इसको इस साइड कर लो, क्या हो जाएगा, तो माइनस, और नहीं भी करेगा तब भी रहने दो, तो +2VF इक्वल टू -UF। अब UVF से ऊपर मतलब डिवाइड करो दोनों तरफ। अब UVF से यहाँ भी डिवाइड कर दिया, यहाँ भी UVF से डिवाइड कर दिया, और यहाँ भी UVF से डिवाइड कर दिया। अब देखो ये 2 कॉमन ले लिया तो कट गया। अब UV और UV कट गया। अब यहाँ पे VF कट गया। अब तुम्हारे पास में यहाँ पे UF और कट गया। अब तुम्हारे पास बचा क्या, यहाँ पे लिखते हैं, हमको लगता है विजिबल नहीं होगा तो ऊपर में लिखते हैं। देखो यहाँ, अब यहाँ से ऊपर देखो तो यहाँ पे बचा -1/f प्लस होगा ना, प्लस उसके बाद 1/u, उसके बाद माइनस इक्वल टू -1/v। अब बताओ इसको उस साइड डालो, और इस तो 1/u प्लस 1/v इक्वल टू ये साइड गया तो 1/f। यही है मिरर फॉर्मूला डिराइव्ड। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो तुम अपने फ्रेंड के साथ में जरूर शेयर करना, और अगर और भी अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि मेरा ब्रेनक्रेस्ट एकेडमी है, मैं उस पर क्या करता हूँ, केवल 11th-12th के लिए मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री रन कर रहा है। तुम अवश्य मेरे साथ जुड़ो और मेरे फिजिकल एकेडमी में ज़रूर प्रेजेंट हो, मतलब फिजिकली क्लास। ये तो वर्चुअल क्लास है, फिजिकल ब्रेनक्रेस्ट एकेडमी है। जस्ट मैं तुम्हारा फीडबैक का इंतजार कर रहा हूँ। तुम अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक ज़रूर देना ताकि मैं उस पर काम कर सकूँ। अब ये मत बोलना कि कैमरा अच्छा नहीं है, लाइटिंग अच्छा नहीं है। बाबू अभी मेरे पास में उतना एबिलिटी नहीं है जो मैं कैमरा और लाइट को अच्छा, लाइटिंग अच्छा कर पाऊँ, ये सब कर पाऊँ। हाँ, देख रहा हूँ मैं, थोड़ा सिचुएशन ठीक हो रहा है तब मैं सब कुछ करूँगा। हाँ, थैंक यू। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।